नमस्कार माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो आज वापस आए हैं कहानी से दिल तक लेकर एक न्यू लेसन के साथ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो क्या होता है कि एक फॉरेस्ट में 2 ज़ीब्रास होते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, और अपनी कम्युनिटी में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत काम, पीसफुल एकदम। और वहाँ की जो फॉरेस्ट की जो ट्रैंक्विलिटी थी उसको इन्जॉय करने वाले। तो आराम से दोनों जो है जंगल का मज़ा ले रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इधर से उधर। और सडनली क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है। अब बारिश होने के बाद में जो है जंगल के बीचों बीच एक नदी बह रही थी, उसका जो फ्लो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। सडनली उनको लगता है कि हमें जंगल के उस तरफ जाना है, हमें ये रिवर क्रॉस करनी है। और रिवर क्रॉस करने के लिए वो अपने जो ज़ीब्रा सॉक्स है, शूज़ हैं, वो पुट ऑफ कर रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं उसको क्रॉस करने के लिए। एकदम से पता नहीं कहाँ से बुशेस के बीच में से, झाड़ियों में से एक लायन निकल कर आ जाता है और आकर उनके पास में खड़ा हो जाता है और कहता है कि सी, इस रिवर का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ है और मुझे जो है जंगल के उस पार जाना है, इस नदी के उस पार जाना है। और आई कैन सी दैट यू बोथ ऑफ यू आर गेटिंग रेडी टू क्रॉस दिस रिवर, और मैं बहुत डरता हूँ कि मैं ये रिवर क्रॉस कर पाऊँ। तो प्लीज़ अगर तुम मुझे कोई हेल्प कर सकते हो तो मुझे ये नदी पार करवा दो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से जो एक ज़ीब्रा था उसने कहा कि ठीक है, मैं करवा दूंगा, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए। वो उनको अपनी बैक पे बिठा लेता है और दोनों जो हैं वो 3 लोग, मतलब तीनों जो हैं वो रिवर क्रॉस कर लेते हैं, नदी पार कर जाते हैं। जैसे ही नदी के पार जाते हैं और जो लायन है वो जंप मार के नीचे उतरता है और बोलता है थैंक यू सो मच, और डिसअपियर हो जाता है झाड़ियों में। अब बस आराम से वापस से वो लोग अपनी शूज़ और सॉक्स पहनते हैं और फिर घूमना शुरू कर देते हैं। वापस से वैसे ही जंगल का जो वो पीस था उसको एंजॉय करने लगते हैं, अपनी वॉक को एंजॉय करते हैं। काफ़ी देर निकल जाती है, काफ़ी घंटों निकल जाते हैं और काफ़ी दूर आ जाते हैं चलते चलते। अब उन दोनों में से जो ज़ीब्रा था एक, वो इन्जॉय नहीं कर रहा था बिल्कुल भी इस ट्रैंक्विलिटी को, इस पीस को, इस वॉक को। और फाइनली वो अपनी साइलेंस को ब्रेक करता है, अपनी चुप्पी तोड़ता है। और जो दूसरा वाला ज़ीब्रा था जिसने लायन को बिठाया था अपने बैक पे और नदी पार करवाई थी, उसको बोलता है, उसको कहता है कि क्या मतलब है, तुमने क्या सोच के उसको लिफ्ट दिया लायन को, क्या सोच के तुमने उसको नदी पार करवाई? तुम्हें पता भी है, हो सकता है वो हमें खा जाता, हमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ बना लेता हो और हम मर जाते, वी कुड हैव बीन डाइड। तो वो ये सब कुछ देखता है और सोचता है और एक पॉज के बाद में उसको बहुत कामली रिप्लाई करता है कि व्हाट हैपेंड टू यू माय ब्रदर। आई मीन, मतलब कितने मील पहले हम वो उसको छोड़कर आ गए हैं और ये बहुत घंटों पहले की बात हो गई जब मैंने उसको उतार दिया अपने कंधों से, और तुम, मुझे लग रहा है, अभी तक उसको लेकर घूम रहे हो। ये बात तो हो चुकी खत्म, अब एंजॉय करो अपने पीस को। जो होना था वो तो ऐसा, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो क्यों तुम अपनी शांति को, अपने दिमाग को भंग कर रहे हो? और ये सोचकर वो चुप हो जाता है दूसरा वाला ज़ीब्रा। तो आप ये सोचिए होता क्या है बेसिकली, ये जो अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम सोचते रहते हैं घंटों घंटे, हमारी नींदें उड़ जाती हैं किसी भी बात को सोचकर। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया और उसकी उस एक्शन से जो हमारा रिएक्शन होता है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है, उसको छोड़ना, उसको लेट गो करना कितना इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। लेकिन दिस लेट गो इज़ नॉट दैट ईजी, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसीलिए जब भी आप ऐसा कुछ आपको लगे कि कोई एक चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब करते जा रही है, तो उसके लिए आप सोच लीजिए कि आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट फीलिंग, दैट इमोशन, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। तो
जो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों को ख़राब करता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम किसी की होती है, सोचने हम लग जाते हैं, एक्शन किसी का होता है, रिएक्शन यहाँ होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए लेट गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें माइंड प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस, ये सब कुछ करना पड़ता है और हमें करना भी चाहिए। तो द मोमेंट वी विल स्टार्ट डूइंग इट, आवर लाइफ विल बी सो ईजी। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस। आपको समझाया इसीलिए कहानी से क्योंकि मुझे पता है बच्चे और बड़े हम सब लोग कहानी के थ्रू थोड़ा जल्दी और थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं। ऑल राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।